अरे अरे ये क्या कर रहा है? इरफान तुमको बोला था ना कि घोड़ी के पास इतना ना जाओ। आगा साहब मुझे क्या पता था वो मुझे गिरा देगी। यकीन माने इतनी जोर से गिरा हूं ना कि लग पता गया है। मुझे लगता है मेरे कमर का काम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। हाँ, आज का दिन बड़ा जबरदस्त है, इतना मजे का दिन है ना। मैं आपको व्यू कराता हूँ। ये देखें, हर तरफ बादल नजर आ रहे हैं, बड़ा एक ठंडा सा मौसम बना हुआ है। वो देखें, हमारी घोड़ी बांधी हुई है। अभी हम कुछ देर बाद घोड़ी को बाहर लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, आगा साहब मेरे पास मौजूद हैं। आगा साहब ने रेस बैलों को चारा डाला है, घास डाली है। वो चेक कर रहे हैं कि वो रेस बैल, अब वो चेक कर रहे हैं कि ये देखे तिनका कोई मट्टी वगैरह तो नहीं है घास में। ये देखे उनको खिला रहे हैं और बड़े जबरदस्त किस्म का निजाम नजर आ रहा है। जी आगा साहब। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इरफान रेस वालों को चारा डाल दिया। तो गाइस फाइनली हम बकरियों के बारे में आ चुके हैं। आगा साहब चेक करेंगे कि बकरियां क्या कर रही हैं, कैसी हैं और परेशान तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। 2-3 बकरियां हमारी ढीली थी, वो देखे सारी बकरियां देखे आगा साहब की आवाज सुनते ही वो बाहर आ गई हैं, प्रेजेंट हो गई हैं। वो देखे काली बकरी नजर आ रही है, छोटे लेले मेमने नजर आ रहे हैं। आगा साहब से बड़ा प्यार है इनको। वो देखें, जी हाँ आगा साहब, ये देखे आपको देखते ही ये एक्टिव हो गई हैं सारी। जी हाँ गाइस, आगा साहब फाइनली इनको चेक कर रहे हैं। वो देखे बाहर बुलाकर इनको चेक कर रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं और कैसे खेल रही हैं। तबीयत इनकी ठीक है। वो देखे ब्राउन कलर का बकरा बाहर आ गया है, वो बकरियां भी बाहर आ गई हैं। ये देखे आगा साहब के आते ही हलचल सी मच गई है। आगा साहब इनको चेक करेंगे कि ये अब ठीक है। 1-2 बकरियां बीमार थी, आगा साहब ने मेडिसिन की है इनकी और देखते हैं आगा साहब अब क्या कहते हैं। जी आगा साहब। हाँ, अब माशाल्लाह ठीक है, अब माशाल्लाह ठीक है बकरी। हाँ जी आगा साहब। ये देखो, ये मेमने दूध पी रहे हैं इसके। अच्छा, हाँ, ये आगा साहब मैंने अक्सर देखा है कि जब ये दूध पीने लगते हैं ये माँ इनकी आगे भाग जाती है, जब आप आते हैं तो आप पकड़ लेते हैं। वो देखिए आराम से दूध पी रही हैं। हाँ, अब ये पेट भर के पियेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है इरफान, वो निभानी तो होती है फिर। जी आगा साहब, बात तो ठीक है आपकी। जो बीमार बकरी थी आपकी वो कौन सी है? वो ये थी। ये देखे आपने छोड़ा है और उसने दूध खींच लिया आगे। ये वाली थी बीमार। ये बीमार थी। हाँ, जब आपने मेडिसिन किया अब ये ठीक है? अब ये काफी बेहतर है माशाल्लाह, अब ये काफी बेहतर है। ठीक है। मुर्गियां भी आगा साहब अंदर फिर रही हैं? एक मुर्गी है, मुर्गियां सारी उधर हैं। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मकसद है मुर्गियां भैंसों के बाड़े में ही रहती हैं। ठीक है, उनका दाना धुन का बाबा मिल जाता है उन्हें। तो जी आगा साहब आपने ट्यूबवेल कभी चलाया नहीं है यार? काफी पुराना हो गया है। वो देखे पानी भी उसका ग्रीन ग्रीन हो गया, इसको चलाते क्यों नहीं हो आप? यार इरफान, जैसे पानी लगाना होता है ना इधर फसलों को, हाँ जी, उधर चलाना होता है, उस दिन चलाना होता है, रोज थोड़ी चलाना होता है। ये आगा साहब ये आप सोलर पे चलाते हैं? हाँ, ये सोलर प्लेटें ऊपर लगी हुई हैं, ये उन पे चलता है। ठीक है। तो आगा साहब मैं कहता हूं कि हम वो मुर्गी ना चेक कर लें जिसने 3-4 अंडे दिए थे। वो शायद मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी हो, या देखते हैं अंडे कितने बड़े भी है या कम है। हाँ देखो, जाओ अंदर, वो इधर डरबे में मुर्गियों के। ये देखे गाइस, और एक बात और बताता चलो इरफान, ये पहले इधर देखो जरा, ये जो पड़ा हुआ है ना जाल सा। जी आगा साहब। ये ऐसे ही जाल नहीं है, ये इसे कहते हैं छानना। ठीक है। इसमें ये तूड़ी हम छान के फिर ये बैलों को और घोड़ी को डाली जाती है। तो आगा साहब कह रहे हैं कि ये उन्होंने छानना इधर रखा हुआ है, इधर में तूड़ी डालते हैं इस पर, जैसे उसको छानते हैं। रोड कंकर वगैरह जब इनसे ऐसे साफ होते हैं, ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं ऐसे जो अंदर रह जाते हैं ऐसे मोटे मोटे तिनके वगैरह, तो वो ये घोड़ी को और रेस बैलों को डाल देते हैं। तो आए फाइनली मुर्गी को चेक करते हैं। वो सामने बैठी हुई है, ये देखे मुर्गी सामने आपको नजर आ रही है। तो ये अंडों पर बैठी हुई है। उस दिन हमने देखा था कि 4 अंडे थे, लेकिन अब हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, शायद अंडे बढ़ गए हों। वो देखें आपको नजर आ रहे हैं, वो देखें। और इरफान एक और बात है, अगर अंडों पे बैठी हुई है तो फिर अंदर ना जाना यार। आगा साहब आपकी बात ठीक है, वो वरना वो डिस्टर्ब होकर उठ जाएगी, फिर ये भी होता है अंडे तोड़ भी देती। हाँ नहीं, फिर काम खराब हो जाएगा। आपकी मेहरबानी, आज अंदर ना जाना। आज हम घोड़ी लेके जा रहे हैं बाहर। अच्छा, और आ जाओ तो मैं घोड़ी का मजा करवाता हूँ। आगा साहब आपने मौसम का
तो आपको हमको बताया ही नहीं। आज मौसम बहुत जबरदस्त है इरफान, आज मौसम का मजा आ रहा है। गर्मी नहीं है, गर्मी की शिद्दत भी नहीं है, हवा चल रही है। अच्छा, बादल हैं, सूरज बिल्कुल नहीं निकला हुआ। तो आगा साहब कह रहे हैं फाइनली कि सूरज नहीं निकला हुआ, बादल छाए हुए हैं। ये देखे हमारी घोड़ी बाहर की तरफ जा रही है और हम भी इसके साथ जा रहे हैं खेतों की तरफ घुमाने के लिए। ये देखे उसको जरा तेजी है और वो भाग गई है। आगा साहब की तरह ये इतनी स्लो नहीं चलती, ये भाग के तेज गई है। आगा साहब तो बड़े स्लो चल रहे हैं। वो देखें तो गाइस, वो देखे हमारी घोड़ी को हमने खुला छोड़ दिया है। वो देखे जहां इसका दिल करेगा उधर जाएगी। और ये देखे शेरू भी आ चुका है, शेरू भी आ गया है। आगा साहब ने मुझे बताया नहीं है। वो देखे शेरू भी नजर आ रहा है। शेरू अपनी मर्जी के साथ घूमेगा। वो देखे घोड़ी जा रही है और वो शेरू जा रहा है और वो देखे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखे शेरू वो भाग रहा है। आगा साहब ने आवाज दी, आगा साहब की तरफ चले गए। ये देखे हमारी घोड़ी इधर फिर रही है। बड़ा जबरदस्त मौसम बना हुआ है, दूर दूर तक बादल छाए हुए हैं। ये देखे हबस थोड़ी महसूस हो रही है लेकिन ठंडा मौसम है। वो देखे ये हमारी घोड़ी है और वो शेरू उधर जाकर खड़ा हो गया है। आगा साहब आवाज देंगे तो फिर वो वापस आएगा। आगा साहब आवाज दें आप शेरू को, शेरू आपके कहने पे वापस आ जाएगा। नहीं, आज नहीं, उसे नहीं बुलाना, सिर्फ घोड़ी को लेकर जाना है। आगा साहब कह रहे हैं कि हमने सिर्फ घोड़ी को लेकर जाना है। घोड़ी हमारी सामने घास चल रही है। ये देखे कैसे खुशी महसूस कर रही है। अब हम इसको अपनी जमीनों पर खुला छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से घास खाएगी और एंजॉय करेगी। ये देखे तो गाइस फाइनली हम वो सामने छांव पर जा रहे हैं, दरख्तों की छांव पर जा रहे हैं। उधर आगा साहब ने क्या इंतजाम किया आगा साहब खुद बताएंगे। जी आगा साहब। इरफान उधर चार पाई स्पेशल निकलवा के बिछाई है। अच्छा, हम उधर बैठेंगे, आज रेस बैल भी सारा दिन उधर ही रहेंगे। ठीक है, घोड़ी को भी छोड़ा हुआ है। ठीक है। वो गाइस हमारी घोड़ी सामने आपको नजर आ रही है, खेतों में आराम से वो एंजॉय कर रही है, घास वगैरह खा रही है। चार पाई आगा साहब ने वो सामने बिछाई हुई है दरख्तों के नीचे। आज बादल भी बड़े हैं, बड़ा जबरदस्त मौसम नजर आ रहा है। और ये देखे वो सामने हमारी नुकरी घोड़ी फिर रही है। घोड़ी को हम साथ लेकर उधर बैठेंगे और सारा दिन आज घोड़ी इधर एंजॉय करेगी, खेतों में अपने मर्जी से खाना खाएगी पिएगी। वो देखे सैर कर रही है अपनी मर्जी के साथ। अब हम वो सामने चारपाई हमने बिछाई हुई है और उधर जाकर हम बैठेंगे और सारा दिन नुकरी का हरकत देखेंगे, वो क्या कर रही है, किधर फिर रही है। वो देखे पक्षी उड़ रहे हैं दूर से, वो हमारी नुकरी घोड़ी फिर रही है। ये देखे आगा साहब, ये हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैं इनको कहता हूँ आगे आओ, लेकिन ये पीछे ही रहते हैं। ये देखे आगा साहब हमारे साथ ही आ गए। वो हमारी घोड़ी भी इधर आ गई है। हम उधर जाकर सामने चारपाई पर बैठेंगे और देखेंगे कि सारा दिन नुकरी क्या करती है। ये देखे हमारी नुकरी हमारे पास आ रही है, बड़ा एंजॉय करती है, मट्टी में खेतों में ऐसे फिरकर बड़ा रिलैक्स फील करती है। वो देखे चने भी खा रही है। वो देखे ये हमारी नुकरी है सामने, ये देखे ये एंजॉय कर रही है, चने खा रही है। सारा दिन आज खेतों में एंजॉय करेगी, फिरेगी ये। और देखते हैं इसको बैठकर इसका नजारा करेंगे कि ये क्या करती है। अरे अरे ये क्या कर रहा है? इरफान तुमको बोला था ना कि घोड़ी के पास इतना ना जाओ। आगा साहब मुझे क्या पता था वो मुझे गिरा देगी। यकीन माने इतनी जोर से गिरा हूं ना कि लग पता गया है। मुझे लगता है मेरे कमर का काम हो गया है। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट जरूर किया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए हमको इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।